हमारे देश में यूँ तो बहुत सी रानियां रही है जो ज़्यादातर अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम एक ऐसी महारानी के बारे में बात करेंगे जो अपनी वीरता से ज़्यादा अपनी खूबसूरती और राजनीतिक पकड़ के लिए काफ़ी मशहूर थी। जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी। शाही परिवार में जन्मी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ। उनके पिता कूच बिहार के राजा थे और उनकी मां बड़ौदा की राजकुमारी थी। गायत्री देवी की शुरुआती पढ़ाई लंदन के क्लेडोवर प्रिपरेटरी स्कूल में हुई थी, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, उसके बाद स्विट्जरलैंड में और फिर उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ सेक्रेटरीज में अपनी शिक्षा प्राप्त की। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत ही बड़े शानदार महल में पली बड़ी और उनके महल में लगभग 500 से ज्यादा नौकर काम करते थे। इसी के साथ साथ गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार करने का भी बहुत शौक था। जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 वर्ष की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी के साथ साथ बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की अच्छी खिलाड़ी भी थी। उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक था। आज भी भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 SEL लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इसी के अलावा भी उनके पास कई ढेर सारी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी था। मर्सिडीज व रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के साथ साथ महारानी गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। महाराजा सवाई मान सिंह से उनकी पहली मुलाकात पोलो ग्राउंड में हुई और 9 मई 1940 में 21 साल की उम्र में सवाई मान सिंह द्वितीय के साथ महारानी गायत्री देवी का विवाह हुआ, जिससे वह जयपुर की महारानी बन गई। आपको बता दें कि महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर राज्य के अंतिम शासक महाराजा थे। उन्होंने 1922 से 1949 के बीच रियासत पर शासन किया। 15 अक्टूबर 1949 को महारानी गायत्री देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राजकुमार जगत सिंह रखा गया। महारानी गायत्री देवी राजनीति में भी सक्रिय थी। 1967 से 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश भर में जयपुर क्षेत्र से सबसे ज्यादा बहुमत से जीत हासिल कर लोकसभा की सदस्य बनी। वर्ष 1965 में उनकी मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री जी से हुई, जिन्होंने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन महारानी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भैरव सिंह शेखावत की पार्टी जनसंघ के साथ गठबंधन कर लिया। राजकुमारी गायत्री देवी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से उनकी जिंदगी में बुरे वक्त की शुरुआत हुई। 19 जून 1970 को 57 साल की उम्र में उनके पति महाराजा मान सिंह द्वितीय का देहांत हो गया, जिसके बाद सन 1971 में भारत सरकार ने सभी रियासतों तथा राजघरानों से उनका टाइटल छीन लिया। तब महारानी गायत्री देवी समेत कई राजा रानियों से उनकी रियासत छीन ली गई। वह उनको मिलने वाला सरकारी भत्ता भी बंद हो गया। इसके बाद जब उसी वर्ष भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, तब महारानी गायत्री देवी पर पूर्ण संपत्ति घोषित न करने का आरोप लगाया गया, जिसकी वजह से उनको दिल्ली के तिहाड़ जेल में 5 महीने भी गुजारने पड़े थे। महारानी गायत्री देवी कुल 3 बार संसद की सदस्य रही। वर्ष 1976 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और उसी वर्ष उन्होंने अपनी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स और ए गवर्नमेंट गेटवे की किताबें छापी। संत रामराव द्वारा इस किताब को लिखा गया था। महारानी के जीवन में समस्याओं का पिटारा यही खत्म नहीं हुआ। सन 1997 में उनके इकलौते पुत्र राजकुमार जगत सिंह की लंदन में मृत्यु हो गई। इसके बाद महारानी पूरी तरीके से टूट गई। 1999 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा के इलेक्शन में अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाद में महारानी गायत्री देवी ने इस प्रस्ताव से मना कर दिया। महारानी गायत्री देवी की मृत्यु। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान जब महारानी गायत्री देवी को तिहाड़ जेल में 5 महीने सजा काटनी पड़ी थी, तब उन्हें जेल में पेट संबंधी समस्याएं शुरू हो गई थी। जेल से बाहर निकलने के बाद भी इन शारीरिक समस्याओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसके चलते उन्हें लंदन के किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। उसी दौरान उन्होंने जयपुर वापस आने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से जयपुर वापस लाया गया। दुर्भाग्यवश 29 जुलाई 2009 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। महारानी की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति उनके बेटे जगत सिंह की 2 संतानों के नाम हो गई, राजकुमार ललित कुमारी और महाराज देवराज सिंह। आज भी सारी संपत्ति इनके नाम है और इन सब की देखरेख करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।